प्रजापाल्यन्तां न्याय्यं महिषा गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। नारायण 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 नारायण। एक महत्वपूर्ण दिवस पर, जबकि एक ऐसी महान आत्मा जो धर्म का तत्व क्या है, सेवा का महत्व क्या है, उसका एक साक्षात प्रेरणादायक उदाहरण बन गई। ऐसे पूज्यपाद भाई कन्हैया जी के पावन जन्मोत्सव पर, पावन प्रकाश दिवस पर आज आयोजित यह एक विशाल समागम, यहाँ मंच पर विराजित हमारे अनेक पूज्य संत, परम पूज्य सतगुरु उदय प्रताप सिंह जी महाराज, हमारे परम स्नेही परमादरणीय ब्रह्मदास जी महाराज, परमादरणीय संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी, अभी अभी जिनकी बहुत सार गर्भित प्रेरक वाणी हमने अनेक प्रेरणाओं के साथ सुनी, ऐसे हमारे आदरणीय प्रोफेसर गणेशीलाल जी, अशोक गर्ग जी, सभी विभिन्न क्षेत्रों से, राजनीति, प्रशासन, न्याय, व्यवसाय, अनेक क्षेत्रों से आए हुए यहाँ शुभेच्छुजन, मातृशक्ति। मानव जीवन निश्चित निस्संदेह दुर्लभ है, अनमोल है। मानव जीवन क्षणभंगुर भी है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इस जीवन में जितना हो सके कुछ नेक कमाई कर लो, कुछ पुण्य कमाई कर लो। इस अनमोल जीवन का मूल्य यही है। इस क्षणभंगुर जीवन की वास्तविक कमाई यही है कि जीवन में कुछ सत्कर्म कर लो, नाम सिमर लो, सुकृत कर लो, को जाने कल की। ये जीवन निश्चित रूप से महापुरुषों ने कहा ऐसा दुर्लभ है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी लालायित होते हैं। मिला है तो सीधी सी बात जो हमारे गुरुओं ने कही, भई प्राप्त मानुक बिहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बेरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संग जब केवल नाम। अब देखिए दोनों बातें हैं, मिल साध संग, संतों की संगति से मिलेंगे तो वहां क्या होगा, वहां भाव सद्भाव बनेंगे। जब सत्संग होगा विचार सद्विचार बनेंगे। जब सत्संग होगा तो कर्म अपने आप सत्कर्म बनेंगे। जहां सत्संग होगा वहां आचार अपने आप सदाचार बनेगा। जहां सत्संग होगा वहां सत्य ही सत्य होगा। और भगवत गीता ने कहा सद्भावे साधु भावे च सदितेत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दा पार्थ युज्यते। जहां सत्संग होगा वहां संकीर्णताएं नहीं होगी। जहां सत्संग होगा वहां सोच छोटी नहीं होगी, वहां सोच उदार होगी। जैसा प्रोफेसर गणेशीलाल जी भी कह रहे थे, वहां सोच इतनी खुल जाएगी कि वो सोच कहीं सर्वे भवन्तु सुखिना के रूप में प्रकट होगी, कहीं वो सोच तेरे पाने सर्वदा फला के रूप में प्रकट होगी, और कहीं वो सोच जो है वो सोच वसुदेव कुटुंबकम बन करके पूरा संसार को
एक परिवार के रूप में बनाने में सक्षम हो जाएगी वो खुली सोच। लेकिन वो सोच मिलेगी कहाँ से? वो सोच मिलेगी ऐसी संगत से, वो सोच मिलेगी साथ संगत से, सत्संगत से, और कहीं से नहीं। और जब ये सोच मिल जाती है तब लगता है कि सब में एक ही तो है, और जब लगता है सब में एक ही चेतना है तो किसी का सुख अपना सुख लगने लगता है और किसी की पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगती है। तब ये नहीं लगता कि किसी को कष्ट देकर सुख पाना, मुझे सुख मिलना चाहिए। किसी को कष्ट मिलता है तो मिलता रहे। वहां ये लगता है कि नहीं, मुझे कष्ट सहन करना पड़ता है तो कोई बात नहीं, दूसरे को आराम मिलना चाहिए, दूसरे को सुख मिलना चाहिए। संत बलबीर सिंह जी ने जब ये बात कही कि देवता उसी को कहते हैं, देवता ठीक है, देवलोक देवताओं का लोक होगा है, लेकिन वास्तविक देवता इस पृथ्वी पर ही जो देता है, जो देना जानता है। और भगवत गीता ने कहा देवान भाव्यता नेन ते देवा भाव्यंतु वह। अर्जुन, देवता लगातार देते हैं। आप देखें, सूर्य देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, वरुण देव, सब दे ही तो रहे हैं ना। तो गीता ने कहा देवता सदा देते हैं। ए मानव, तुम भी देने की भावना बना। और एक बात छोटी सी बात कह करके, जहां देने की होती है वहां व्यापकता आती है, वहां खुलापन आता है। समुद्र का पानी बटोरता रहता है, बटोरता रहता है नदियों का जल, लेकिन समुद्र के पानी में से आप सोचे यदि कि एक गिलास पानी लेकर मैं अपनी प्यास बुझा पाऊं, वो नहीं हो पाएगा। बटोरते बटोरते समुद्र का पानी खारी का खारी रह जाता है। लेकिन वही पानी जब वाष्प के रूप में बादल खींचते हैं, भाव बदलता है, लक्ष्य बदलता है। बटोरना लक्ष्य नहीं होता, केवल अपना स्वार्थ लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य बांटना बन जाता है। लक्ष्य बरस करके पृथ्वी की आकुलता तपन मिटाना बन जाता है। तो वही बरसात का पानी जो होता है वो प्रकृति का वरदान बन जाता है, गिफ्ट ऑफ द नेचर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां लेने की सोच नहीं, वहां देने की सोच है। सेवा उसी का नाम है जहां सोच उदार होती है, जहां सोच देने की होती है, केवल लेने की नहीं। और वो तभी बनती है जब ये भाव बन जाता है कि सब में रम रहो प्रभ एको। सच्चा धर्म यही है जो हमारे आदरणीय पूज्य ब्रह्मदास जी महाराज ने अपनी बात कहते हुए शुरू की बात, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अनभाई। सच्चा धर्म यही है कि दूसरों की सेवा, पर हित करना, यही धर्म है। और भगवत गीता में भी जब धर्म के लक्षण बताए तो पहला लक्षण यही कहा, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। किसी भी प्राणी के लिए जरा भी द्वेष का भाव नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एवचा। किसी के लिए द्वेष नहीं, किसी के लिए वैर नहीं, और होगा भी क्यों? ना को वैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बन आई। क्यों? क्योंकि सब में रम रहो प्रभ एको, पेख पेख नानक बिगसाई। सब में रम रहो प्रभ एको। तो वो सोच कहाँ से मिलती है? जहाँ साथ संगत होती है, संतों के साथ रहकर यही सोच मिलती है, सेवा का भाव पनपता है। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे आदरणीय भाई गुरविंदर सिंह जी जिस ढंग से भाई कन्हैया जी के नाम पर ही सेवा का एक आदर्श यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं आश्रम के रूप में। और हम लगभग कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले जब एक बार आश्रम गए
और सारे आश्रम में एक एक जगह जाके देखा तो वास्तव में बड़ा करुण दृश्य था। देख करके कि जरा सा किसी को कष्ट हो देखकर लगता है, और कैसे कैसे बच्चे बुजुर्ग किस किस हालत में कहां कहां से पड़े हुए लाकर वहां बसाए जा रहे हैं, और कोई औपचारिकता नहीं, खाली प्रदर्शन या दिखावा नहीं, मन से जो उनकी सेवा और उनके उत्थान का काम हो रहा है। एक छोटी सी बात याद आ रही है, बस वो कहकर एक संत कहीं निकल रहे थे, कुश्ती का अखाड़ा लगा हुआ था। संत रुके, देखा एक व्यक्ति जो उसके सामने आता उसको चित कर देता, गिरा देता। देखते देखते 5-6 को उसने गिरा दिया। संत ने किसी से पूछा कि भाई ये कौन है? कहा ये इस क्षेत्र का बड़ा पहलवान है। क्या सबको गिराता क्यों जा रहा है? तो उन्होंने कहा ये ऐसा बलवान है कि इसके आगे कोई टिक ही नहीं पाता। जब ये कहा कि बड़ा बलवान है, संत ने तो कान पे हाथ रख लिए। संत ने कहा मेरे सामने इसे बलवान नहीं कहो। उस व्यक्ति ने कहा महाराज बड़ी हैरानी वाली बात कर रहे, आपको ये बलवान नहीं दिख रहा क्या? संत ने कहा नहीं, मैं इसे बलवान नहीं मान सकता, तुम मानते रहो। उस व्यक्ति ने पूछा महाराज आप किसको बलवान मानोगे? अगर ये आपको बलवान नहीं दिखता तो संत ने बड़ी गहरी बात कही। संत ने कहा मैं उसे बलवान नहीं मान सकता जो अच्छे भले को गिरा दे, मैं तो उसे बलवान मानूंगा जो गिरे हुए को ऊपर उठा दे। तो यहाँ वास्तव में बल का सच्चा प्रयोग है। जो मिली हुई दात है उसका सच्चा उपयोग हो रहा है गिरे हुओं को उठाने के लिए। और इसके लिए भाई गुरविंदर जी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, और सभी संत सब सेवा के प्रतिरूप हैं। अपने आप में अपना खैणी सभा स्थान जो है विश्व प्रसिद्ध है सेवाओं के लिए। अपना पोमणशाह डेरा सब जानते हैं, इस क्षेत्र का गौरव है, सत्संग सेवा का गौरव है। और अपने संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी पद्मश्री सेवा किस किस रूप में इनके द्वारा हुई सब जानते ही हैं। तो सारी मूर्ति आपने सेवा वाले सब अच्छी अच्छी सेवा करने वाले बुलवाए निश्चित। हमें तो वैसे ही आपने बीच में व्यस्तता बहुत थी, तो सब सेवा की ये दिव्य मूर्तियां संत सबको प्रणाम करते हुए और सारी साध संगत को भाई कन्हैया जी के जन्म दिवस की लख लख बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए भाई कन्हैया आश्रम का जो सेवा ट्रस्ट है पूरे ट्रस्ट के लिए शुभकामना। और जिन जिन की सामर्थ्य का सदुपयोग भाई कन्हैया आश्रम की सेवाओं में हो रहा है उन सब के लिए अपनी शुभकामना देते हुए सबको बहुत बहुत शुभकामना। वस्तुतः आने की स्थिति भाई गुरविंदर जी को पता है, आने की स्थिति हमारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इनका 2-3 बार आना और तीसरी बार जब ये आए हमने कहा तो हमें जैसे भी आना हुआ जैसे भी हुआ तो हम पहुंचेंगे। भगवान ने कृपा की, पहुंचना हो गया। आगे किसी बहुत जरूरी कोई सभा है उसमें टाइम पे